Why is Shuddham Ayurvedic Panchkaram Center is different from other than Ayurvedic Center? दूसरे लोगों से डिफरेंस है वो यही है कि मिनिमम मेडिसिन मैक्सिमम रिजल्ट। तो किस तरीके से आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहेंगी कि एक्चुअल में ये सेंटर है क्या? बहुत से लोग हमारे पास आते हैं और वो ये बोलते हैं कि उन्हें स्पा मसाज चाहिए। उनके अकॉर्डिंगली जो पंचकर्मा सेंटर है वो सिर्फ स्पा मसाज है, लेकिन एक्चुअली ये एक मेडिकेटेड प्रोसेस रहता है। इसमें हमारी डिफरेंट थेरेपीज़ होती हैं, जैसे स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, वस्ती। ये भी कई बार सुना है कि जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जब चलता है तो ये काइंड ऑफ एक स्लो ट्रीटमेंट है। आयुर्वेदा आपकी प्रॉब्लम को उसके रूट कॉज से ट्रीट करता है। रूट कॉज मतलब डेफिनेटली आपका जो ट्रीटमेंट लाइन है उसको थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपकी जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म होती है। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना या अगर आपको कोई सलाह नहीं भी दे रहा है तो लोग सिर्फ सुन के अपनी मर्जी से आयुर्वेदिक दवाइयों को अगर ले रहे हैं तो क्या उस चीज़ का भी साइड इफेक्ट होता है? ट्रीटमेंट का मतलब तो ट्रीटमेंट है ना, लेकिन वो अपनी नॉर्मल डेली लाइफ के लिए भी ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। पर अब जब आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपकी खुद की जो बॉडी है वो उस चीज़ के लिए रिएक्ट ही नहीं करेगी। आयुर्वेदा की डिक्शनरी में ऐसा वो कौन से इन कंपैटिबल फूड्स हैं जो कि जहर का काम करते हैं? आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली आप फ्रूट्स और दूध को साथ में नहीं ले सकते। सिर्फ मैंगो शेक एक प्रॉपर शेक है जो आप कंज्यूम कर सकते हो। स्टमक प्रॉब्लम की वजह से जो युवा हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो वो क्या ऐसे खान पान है जिन्हें हमें सुधारना चाहिए? आप तला हुआ जितना अवॉइड करोगे वो आपके लिए अच्छा है। कौन सा ऐसा कंसल्टेंट फिजिशियन रियल वाला है और रील वाला है, तो हाउ कुड दे लाइक रिकग्नाइज? अगर कोई आपको ये बता रहा है कि वेगली आइडिया दे रहा है कि अगर आपको डाइजेशन से प्रॉब्लम है तो आप ये किट यूज़ कर लो तो आपको ठीक हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली ये है ही नहीं, क्योंकि आयुर्वेदा पर्सन बेस्ड मेडिसिन है। नमस्कार, द समर न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शगुन कश्यप। हजारों साल पुरानी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति जिसका अनुसरण और एक बार फिर न कि सिर्फ भारतीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई ऐसे लोग जो हैं वो अब इसे अपनाने लगे हैं, जिसका नाम है आयुर्वेद। आयुर्वेद की जब भी बात आती है तो बहुत से सवाल जवाब जो हैं वो लोगों के दिलो दिमाग में आ जाते हैं, और आज हम बात करेंगे आयुर्वेद पर ही, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो सिर्फ जड़ी बूटी तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति की पूरी जो जीवन शैली है उसे बदलने की ताकत रखता है। मोहाली के सेक्टर 118 में स्थित एक ऐसा ही आयुर्वेदिक सेंटर जिसका नाम है शुद्धम आयुर्वेदिक पंचकर्म, ये जो सेंटर है इसकी जो अगर हम बात करें कि कंसल्टेंट फिजिशियन दीक्षा धीमान आज हमारे साथ मौजूद हैं और बताएंगे कि किस तरीके से ये जो सेंटर है आयुर्वेदिक ये कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका दीक्षा जी। थैंक यू सो मच। देखिए, सबसे पहले मैं यही जानना चाहती हूँ कि आखिरकार ये जो शुद्धम आयुर्वेदिक पंचकर्म सेंटर है, बहुत से लोगों के बीच में शायद ये धारणा है कि एक बहुत एक्सपेंसिव कोई स्पा सेंटर है, तो किस तरीके से आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहेंगी कि एक्चुअल में ये सेंटर है क्या? ओके, ये बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब मुझे जेन्युइनली आंसर करना था, क्योंकि बहुत से लोग हमारे पास आते हैं और वो ये बोलते हैं कि उन्हें स्पा मसाज चाहिए। उनके अकॉर्डिंगली जो पंचकर्मा सेंटर है वो सिर्फ स्पा मसाज है, लेकिन एक्चुअली ये एक मेडिकेटेड प्रोसेस रहता है। इसमें हमारी डिफरेंट थेरेपीज़ होती हैं, जैसे स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, वस्ती। ये सब आपकी जो डिजीज़ की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली होती है। आपकी जो प्रकृति है ये पेशेंट वाइज भी डिपेंड करता है कि उसमें कौन सी ट्रीटमेंट चाहिए। ये सिर्फ कोई मसाज या ऑयलिंग ऐसी थेरेपी नहीं है, इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स आते हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट करते हैं। बिल्कुल दीक्षा, हमने ये भी कई बार सुना है कि जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जब चलता है तो ये काइंड ऑफ एक स्लो ट्रीटमेंट है। ऑन द अदर हैंड स्लो ट्रीटमेंट के साथ साथ कुछ एक ऐसी चीज़ों में, लेकिन क्या जितने भी तमाम आपने भी चीज़ें बताई, प्रॉब्लम्स बताई, क्या सभी में ही ये स्लो ट्रीटमेंट इनका रहता है या फिर क्या
कुछ ऐसे डिजीजेस जिनमें इंस्टेंट रिलीफ भी मरीजों को मिलता है? आयुर्वेदा और मॉडर्न में डिफरेंस ही यही है एक्चुअल में, क्योंकि जो मॉडर्न ट्रीटमेंट है वो सिर्फ आपके सिम्टम्स को देख रही है, लेकिन आयुर्वेदा आपकी प्रॉब्लम को उसके रूट कॉज से ट्रीट करता है। रूट कॉज मतलब डेफिनेटली आपका जो ट्रीटमेंट लाइन है उसको थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपकी जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म होती है। लेकिन आयुर्वेदा में भी इमरजेंसी मेडिसिन है, वो आपकी कंडीशन पे डिपेंड करती है। ऐसी कुछ थेरेपीज़ हैं, कपिंग थेरेपी होगी, अग्निकर्म, इससे आपको इंस्टेंट पेन में रिलीफ मिलता है। तो इसमें दोनों चीज़ें होती हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम को उसका रूट कॉज से सोल्यूशन चाहिए तो वो टाइम टेकिंग है, अदरवाइज आयुर्वेदा भी इंस्टेंट रिएक्ट करता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी कंडीशन है। ओके। एक ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रचलित होती है, काफ़ी लोग सुनते हैं कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। मतलब लोगों को ना इस तरीके से बताया जाता है कि ओ माय गॉड, अगर आप ये दवाई खा रहे हैं जो कि डॉक्टर्स आपको दे रहे हैं, उनकी ओर से प्रिस्क्रिप्शन दी जाती हैं, तो इनके अगर आपको आराम लग रहा है, आपको कहीं ना कहीं आगे चल के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। सो दैट इस एक रीज़न की वजह से भी लोग ना आयुर्वेदा की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। आप जानती हैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से। हाँ। तो आयुर्वेदा की जो एक चीज़ है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन मेरा सवाल अब ये है कि साइड इफ़ेक्ट ना होना एक चीज़ होगी, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना या अगर आपको कोई सलाह नहीं भी दे रहा है तो लोग सिर्फ सुन के अपनी मर्जी से आयुर्वेदिक दवाइयों को अगर ले रहे हैं, तो क्या उस चीज़ का भी साइड इफ़ेक्ट होता है? डेफिनेटली हर चीज़ एक साइड इफेक्ट के साथ आती है, चाहे वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्यों ना हो। लोग एक्चुअली क्या करते हैं, जनरली जो आयुर्वेदा प्रमोट हो रहा है वो आपने देखा होगा कि वो सारे ऐसे इन्फ्लुएंसेस हैं जो आयुर्वेदा से रिलेट ही नहीं करते हैं। तो ये एक धारणा बन चुकी है, अगर किसी का पेट क्लियर नहीं हो रहा है तो वो कोई भी पाउडर जो भी देखते हैं इंस्टा पे या कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पे देख के वो ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो आपकी जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है बॉडी की वो उसको अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि आप अपनी बॉडी को एक चीज़ दे रहे हो, आप रोज़ ही एक आदत, एक हैबिट बना लेते हो कि आपको ये लेना है, ये लेना है, तो आपका पेट क्लियर हो सुन जाएगा। के हम जो भी हाँ, जो भी चीज़ें हम धारणा बना लेते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम ले रहे हैं। हम डॉक्टर से थोड़ी ना पूछते, लेकिन डॉक्टर कभी आपको सजेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ट्रीटमेंट का मतलब तो ट्रीटमेंट है ना, लेकिन वो अपनी नॉर्मल डेली लाइफ के लिए भी ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। पर अब जब आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपकी खुद की जो बॉडी है वो उस चीज़ के लिए रिएक्ट ही नहीं करेगी। जो आपका नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है, आप तो उसको एक पुश दे रहे हो ना जब आप कोई एक्सटर्नल ट्रीटमेंट उसको दे रहे हो। तो डेफिनेटली आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट होता है, क्योंकि आपकी जो दोष है, आपकी प्रकृति है इंसान की, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसे कौन सी मेडिसिन जाएगी और कितने टाइम तक जाएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने इस चीज़ को जस्टिफाई किया कि हर एक चीज़ के अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं अगर हम उसे एक लिमिट से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ आपने बताई दर्शकों को। दीक्षा, हम ये भी देखते हैं आज के समय में, क्योंकि जिस तरीके से अब एक ज़माना आगे बढ़ रहा है, हमारे पास खाने की वैरायटीज़ हैं लोगों के पास, और स्वाद के पीछे हम ऐसी बहुत सी चीज़ें खा जाते हैं जो कि आज के समय में जितना हम, क्योंकि एक प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, उसकी वजह से उतनी ही बीमारियां लोगों को लग रही हैं, लोग ग्रसित हो रहे हैं उन बीमारियों से। तो जो खाना है पेट के अंदर जाके, इंसान के अंदर जाके वो जहर का रूप धारण कर लेता है, आगे चल के बन जाता है वो। लेकिन आयुर्वेदा की लैंग्वेज में मैं थोड़ा जानना चाहती हूँ कि आयुर्वेदा की डिक्शनरी में ऐसा वो कौन से इनकम्पैटिबल फूड्स हैं जो कि जहर का काम करते हैं? ओके, तो इनकम्पैटिबल फूड आयुर्वेदा का एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम विरोधाहार बोलते हैं। कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बताए जाते हैं जो अगर हम साथ में लें तो वो हमारी बॉडी में जाके लेटर ऑन दिक्कत क्रिएट कर सकता है। क्योंकि बहुत से लोग, आपने देखा होगा आज बनाना शेक बहुत फेमस है, ये शेक्स बहुत फेमस है, लेकिन आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली आप फ्रूट्स और दूध को साथ में नहीं ले सकते, क्योंकि वो आपकी चीज़ आपके जब पेट में जाएगा तो वो वहाँ पे फर्मेंटेशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ही लोगों को एसिडिटी, ब्लोटिंग। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली सिर्फ मैंगो शेक एक प्रॉपर शेक है जो आप कंज्यूम कर सकते हो। और दूसरी चीज़, पास्ता हम जो खाते हैं, आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली ये बिल्कुल ही विरोधाहार है, क्योंकि दूध के साथ नमक लेना आपके शरीर में लेटर ऑन जाके स्किन इश्यूज क्रिएट कर सकता है। तो आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। हम ज़्यादा तला हुआ जो खा रहे हैं ये भी हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें हम खा रहे हैं उनकी तासीर डिफरेंट होती है। अगर आप गर्म के साथ ठंडा मिक्स करके खाओगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को रिएक्ट करेगा और लेटर ऑन जाके वो रिएक्ट करेगा। स्किन इश्यूज पे थोड़ा मैं बात करना चाहूँगी यहाँ पे, क्योंकि बहुत से मतलब आज एक ना ट्रेंड है कि आप
अपने आप को किस तरीके से सोशल मीडिया पे कितना यंग, कितना फिट, कितना हेल्दी अपने आप को दिखाते हैं, क्योंकि लोग फॉलो करते हैं इन चीज़ों को। मैं थोड़ा स्किन के ऊपर बात भी करना चाहूँगी इस पे, कि आपने जिक्र किया स्किन इश्यूज़ को लेकर भी, और दूसरा आपने जिक्र किया कि जो, क्योंकि बनाना शेक पे मैं थोड़ा जानना चाहती हूँ, बहुत से लोग आम तौर पर जो यंगस्टर्स हैं वो कंज्यूम करते हैं, टाइम नहीं होता इतना, जॉब पे भी जाना होता है, तो वो ज़्यादातर बनाना शेक बना लेते हैं। आपने कहा कि जो, अगर केले की बात करें, केला आई थिंक ठंडा होता है वो। हाँ, एक्चुअल में इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो बनाना होता है, हम्म। कहीं ना कहीं सब फ्रूट्स में एसिड रहता है, तो अगर आप एसिड और दूध का कॉम्बिनेशन इकट्ठा कर रहे हो तो वो आपकी बॉडी में जाके फर्मेंटेशन क्रिएट करेगा। क्योंकि अगर हमारा जो दही बनाने का प्रोसेस रहता है वो भी तो यही है कि मतलब उसमें कुछ खट्टा डाल दोगे तो आपकी वो चीज़ वैसे बन जाएगी। तो सेम चीज़ इस केस में हो रही है। अगर आप बनाना और दूध को कंज्यूम कर रहे हो, या फिर कोई भी सिट्रिक फ्रूट को आप दूध के साथ कंज्यूम करोगे, तो वो आपके शरीर में जाके फर्मेंटेशन क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से आपको ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, ये सब इश्यूज होते हैं। तो हमें इसलिए ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपको लेना है तो आप केला अलग से ले लो और दूध अलग से ले लो, उसमें 10-15 मिनट का आप गैप डाल सकते हो, ताकि वो चीज़ आपके लिए बेटर हो जाए। क्योंकि फ्रूट्स वैसे भी जल्दी उसकी डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो हम आधे घंटे 10 या 15 मिनट का गैप डाल के फिर ले सकते हैं। और स्किन इश्यूज पे भी मैं थोड़ा जानना चाहती हूँ उसके बारे में। तो जैसे आपने बोला कि ये स्किन इश्यूज की बात है, पहली बात आपने देखा होगा कि बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं जो लोगों को बता रहे हैं कि आप अपनी ग्लोइंग स्किन के लिए ये करो या वो करो। अभी बहुत ही फेमस हुआ है आलिया भट्ट का एक स्किन स्नैक, जिसमें जैगरी, कोकोनट, उन्होंने जाके कांस फेस्टिवल में अपना एक स्किन स्नैक बताया। बट एक्चुअली अगर आप उस स्किन स्नैक के इंग्रेडिएंट्स देखोगे तो वो सबके लिए सूटेबल नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि हर बॉडी टाइप डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, इसीलिए आयुर्वेदा मॉडर्न से डिफरेंट है, क्योंकि हर किसी की अपनी एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है और डिपेंड करता है कि जो स्किन स्नैक एक के लिए है वो दूसरे के लिए नहीं हो सकता है। तो जो स्किन स्नैक के इंग्रेडिएंट्स उन्होंने बताए थे, जिसमें जैगरी था, कोकोनट था, इसके साथ साथ पीनट्स थे, तो ये और घी था। और ये क्या करता है, ये सारे जब आप इन सारे कॉम्बिनेशन की तरफ देखोगे तो ये अपने आप में एक हैवी टू डाइजेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो अगर आपकी जो पाचन शक्ति वो वीक है और आप इसे कंज्यूम कर रहे हो, तो ये आपकी बॉडी में जाके और इश्यूज क्रिएट करेगा, आपको ब्लोटिंग होगी, गैस होगी। नो डाउट वो एक अच्छा स्किन स्नैक है, पर वो डिपेंड करता है कि वो आपकी बॉडी टाइप के लिए है कि नहीं है। क्योंकि अगर आप एक कफज प्रकृति के हो और आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, तो वो आपकी बॉडी में जाके एक्ने और ऐसे इश्यूज क्रिएट करेगा। तो प्लीज़ किसी भी इन्फ्लुएंसर को देख के मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ किसी भी स्किन स्नैक या ऐसे किसी भी इन्फ्लुएंसर्स को देख के वो जो आपको सजेस्ट करें आप ना लें। आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने ये चीज़ बताई। और क्योंकि बहुत से ना जो खासकर लड़कियां होती हैं वो इनसिक्योर हो जाती हैं। बीइंग इन फीमेल हम ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि हम भी एक उसी एज ग्रुप से कहीं ना कहीं मेल खाते हैं और हम गुजर भी चुके हैं उन चीज़ों से। देखिए, आपने इसमें जिक्र किया कुछ ब्लॉटिंग का। आज के टाइम में खासकर जो यूथ है वो ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इन सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, हम बाहर जाते हैं क्योंकि एक मॉडर्नाइजेशन है, बाहर जाके प्रोसेस फूड भी खा रहे हैं, वो एक रीज़न है। लेकिन उसके अलावा क्या ऐसी चीज़ें जो कि हम रेगुलर इनटेक भी कर रहे हैं, जो कि हमें स्टमक प्रॉब्लम की वजह से जो युवा हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो वो क्या ऐसे खान पान है जिन्हें हमें सुधारना चाहिए ऑन अ डेली बेसिस? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना मील बिल्कुल भी स्किप मत करो, क्योंकि जब ब्रेकफास्ट या कोई भी मील अपना स्किप मत करो, क्योंकि आपकी वो चीज़ वैसे रहती है, आपकी जो बायोलॉजिकल रिदम है वो वैसे सेट हो चुकी है, तो आपको अपना मील स्किप नहीं। अगर आपका खाने का मन नहीं है तो आप थोड़ा लाइट कंज्यूम कर सकते हो। और हमें जो अपना लंच है वो एक प्रॉपर हैवी मील लेना चाहिए। आप जो आपका ब्रेकफास्ट है और वो डिनर है वो लाइट करें, पर अपना लंच, क्योंकि उस टाइम पे जो आपकी पाचन शक्ति है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और मतलब जैसे अब जो यूथ है, यूथ क्या ऑलमोस्ट सब लोग रात को बहुत देर तक जागते हैं, दिन में सो रहे हैं, तो ये भी आपकी जो पूरी बायोलॉजिकल रिदम है उसे डिस्टर्ब कर रहा है और आपकी जो ये इश्यूज है उसको क्रिएट कर रहा है। आप तला हुआ जितना अवॉइड करोगे वो आपके लिए अच्छा है। और जब तक आपकी जो पिछली डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुई है, आपको भूख लग नहीं रही है लेकिन लोग फिर भी खा लेते हैं ना,
तो वो भी आपकी बॉडी में जाके इश्यूज क्रिएट करता है। आप लाइट मील लो अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर आप एक जो प्रॉपरली पहले डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसके ऊपर से कुछ और दे दोगे तो वो आपकी पाचन शक्ति को और वीक कर देगा। तो ना आपको पिछला मील डाइजेस्ट होगा, ना जो आपने अभी कंज्यूम किया है वो डाइजेस्ट होगा। तो हमें ये चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। ओवरलोड हो जाता है ना, हाँ, वो सिस्टम उससे नहीं कर पाता। एग्जैक्टली। बिल्कुल। देखिए आपने एक और भी इसमें बात करी, लगातार बॉडी टाइप किस तरीके से हर एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बॉडी टाइप वेरी करने, चलिए ठीक है, ये एक नेचुरल चीज़ है कि वो हर एक इंसान का अलग होता है, लेकिन घर बैठे लोग किस तरीके से उसे अपने बॉडी टाइप को आइडेंटिफाई करे, और कैसे वो जस्टिफाई हो सकता है कि अगर घर बैठे इंसान देखना चाहे कि मेरा बॉडी टाइप ये है और मुझे अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग ये मील अब इनटेक करनी चाहिए, तो वो कैसे कर सकता है ये चीज़? ओके, वैसे तो ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस रहता है, डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपका प्रैक्टिशनर आपसे पूछेगा और उसके बाद सजेस्ट करेगा। लेकिन अगर मुझे एक वेगली आइडिया देना है बॉडी टाइप्स का, तो 3 टाइप्स की हमारी जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है वो रहती है, एक वातज, पित्तज और कफज। और इसके कुछ ऐसे साइंस होते हैं या जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी टाइप कौन सी है। अगर आप वातज बॉडी टाइप के हो तो अगर आपके शरीर में ड्राइनेस ज़्यादा रह रही है, आपको मतलब आपके जो थॉट्स हैं वो इधर उधर ज़्यादा जाते हैं, डिसीजन मेकिंग इतनी प्रॉपर नहीं हो पाती है, इसके साथ साथ आप बहुत ही टॉकेटिव पर्सनालिटी के हो, तो आपकी वो वातज मतलब प्रकृति शो करता है। और दूसरी साइड अगर आप पित्तज पर्सनालिटी के हो तो आपके शरीर में ना गर्मी ज़्यादा रहती है, आपको एसिडिटी और ये सब इश्यूज ज़्यादा होंगे और गुस्सा ज़्यादा आएगा, आप थोड़े एजाइल टाइप के होंगे, तो मतलब आप पित्तज प्रकृति के हो सकते हो। तीसरा है कफज। कफज वाले क्या होता है, ये बहुत ही मतलब स्लो स्टेडी वाले होते हैं और इनकी एक टेंडेंसी रहती है कि वेट गेन बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो ये एक वेगली आइडिया है आपकी टाइप ऑफ प्रकृति का। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रकृति भी हो सकता है कि मतलब, पर उसके एक बहुत ही लंबा प्रोसेस रहता है जो आपके प्रैक्टिशनर आपको बता सकता है। मैंने आपको एक वेग आइडिया दे दिया कि जिसकी वजह से आपको पता चल जाए, तो आप अपनी कुछ ऐसी दिनचर्या फॉलो कर सकते हो उसके अकॉर्डिंगली। तो ये मैंने आपको आइडिया दिया उस चीज़ एक का। रफ सा एक आइडिया, हाँ, इससे कि एक नॉर्मल इंसान Exactly. तजुर्बा लगा सकता है कि आप कौन सी टाइप की हो और हाँ। आप उसके अकॉर्डिंगली आपको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। आयुर्वेद में एक चीज़ ये भी कही जाती है कि आयुर्वेद सिर्फ एक इलाज का तरीका नहीं है, उसका ज़रिया नहीं है, बल्कि एक पूरी मतलब हम कह दें कि एक ज़िंदगी किस तरीके से आपने व्यतीत करनी है, किस तरीके से आपने जीनी है, एक ज़िंदगी जीने का तरीका है। तो क्या समझाएंगे आप इससे? ओके, तो आयुर्वेदा का जो ऑब्जेक्टिव ही है वो भी 2 ही दिया है जो हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में दिया गया है। फर्स्ट इज स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, सेकेंड इज आतुरस्य विकार प्रशमनम च। सो फर्स्ट, इसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है यानी स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, ये इसकी एक प्रिवेंटिव केयर है। जैसे आपने अभी पूछा, ये आपकी प्रिवेंशन है कि आप अपनी डिजीज से अपने आप को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, कैसे आप एजिंग को प्रिवेंट कर सकते हो। तो ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है जो मैंने बोला आतुरस्य विकार प्रशमनम च, कि आप कैसे आप बीमारी को ट्रीट करोगे। तो ये प्रिवेंटिव और क्योर दोनों एस्पेक्ट्स इसके रहते हैं। तो आयुर्वेद हमें बताता है कि आप कैसी दिनचर्या फॉलो करो, कैसे सीजन के अकॉर्डिंगली आप चीज़ें फॉलो करो कि आप उस बीमारी से बच सकते हो। तो ये इसका प्रिवेंटिव एस्पेक्ट भी है। बिल्कुल। आज क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है और हम ये भी देखते हैं सोशल मीडिया पे कि हज़ारों की तादाद में ना लोग हर एक प्रोफेशन के, नॉट ओनली आयुर्वेदा, हर एक प्रोफेशन के लोग जो हैं वो इंस्टाग्राम पे आके या किसी अदर सोशल मीडिया पे आके कुछ हैक्स बताते हैं, कुछ टिप्स बताने लग जाते हैं। तो आप इन चीज़ों को कैसे देखती हैं? और दूसरा, किस तरीके से मतलब जो ये हैक्स बताए जाते हैं, कैसे लोगों के बीच में ना वो कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी बहुत लो जा चुकी है, लोग नहीं जस्टिफाई कर पाते, वो नहीं इस चीज़ को समझ पाते हैं कि आखिरकार हम कौन सा ऐसा आयुर्वेदिक या किसी भी प्रोफेशन का लगा लीजिए, आयुर्वेदिक कौन सा ऐसा कंसल्टेंट फिजिशियन रियल वाला है और रील वाला है। तो हाउ कुड दे लाइक रिकग्नाइज द रियल वन? ओके, वैसे तो ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि मैं किसी और को नहीं बोल सकती कि वो रियल है कि नहीं है। कुछ टिप्स। ओके, तो बेसिकली जो आयुर्वेदा की मेडिसिन रहती है मतलब वो आप वेगली नहीं दे सकते, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली जो आपकी बॉडी टाइप है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और एक ही कंडीशन में सेम सिम्टम्स के साथ भी हम
पेशेंट को डिफरेंट मेडिसिन देते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि उसकी बॉडी टाइप डिफरेंट है। अब हो सकता है जो एक मेडिसिन हम एक पेशेंट में दे रहे हैं वो दूसरे पेशेंट में उसकी नीड नहीं है, अगर हम उसे देंगे तो वो उल्टा उसकी प्रॉब्लम्स को और एग्रावेट कर देगी, जबकि वो मेडिसिन सेम डिजीज की है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि वो बॉडी टाइप, तो अगर कोई आपको ये बता रहा है कि वेगली आइडिया दे रहा है कि अगर आपको डाइजेशन से प्रॉब्लम है तो आप ये किट यूज कर लो तो आपको ठीक हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली ये है ही नहीं, क्योंकि आयुर्वेदा पर्सन बेस्ड मेडिसिन है। तो अगर आप इन पर्सन नहीं जा रहे हो, आपकी नाड़ी नहीं चेक हो रही है, आपकी प्रकृति नहीं चेक हो रही है, तो आपका मेडिसिन लेने का कोई फायदा ही नहीं है। दूसरी चीज, जो एक अच्छा प्रैक्टिशनर है मेरे अकॉर्डिंगली, वो आपको मिनिमम मेडिसिन में मैक्सिमम रिजल्ट्स देगा। तो मैंने देखा है बहुत सारे मतलब पेशेंट्स हमारे पास भी आते हैं जो 10 से 12 मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन लेके आ रहे हैं कि पिछले डॉक्टर ने उनको 12 मेडिसिन पर डे दी है, जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है पेशेंट में, लेकिन वो दे रहे हैं। लेकिन ऐसी मेडिसिन है आयुर्वेदा में, आप 3-4 मेडिसिन से आप मैक्सिमम रिजल्ट्स अपने पेशेंट को दे सकते हो। तो ये एक डिफरेंस है एक रियल और रील वाले प्रैक्टिशनर में। तो ये डिफरेंस रहता है। दीक्षा, व्हाई इज शुद्धम आयुर्वेदिक पंचकर्म सेंटर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर देन आयुर्वेदिक सेंटर? मतलब क्या इसकी यूएसपी है क्या? ओके फाइन। तो मेरी स्पेशलाइजेशन एक्चुअली केरला से है। तो केरला तो मतलब कि उनकी तो डेली लाइफ में ही आयुर्वेदा है। वो लोग अपनी डेली लाइफ में आयुर्वेदा को ऐसे अपना चुके हैं। उनकी ऐसी कुछ ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स रहते हैं जो यहाँ नॉर्थ इंडिया के कंपैरेटिवली डिफरेंट हैं। तो मतलब शुद्धम आयुर्वेदा में हम बिल्कुल ऑथेंटिक आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई मॉडर्न मेडिसिन हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम प्रकृति बेस्ड, जैसे मैंने आपको बताया, हम प्रकृति बेस्ड मेडिसिन देते हैं अपने पेशेंट को। और वही कि हमारा जो दूसरे लोगों से डिफरेंस है वो यही है कि मिनिमम मेडिसिन मैक्सिमम रिजल्ट। ओके, थैंक यू सो मच दीक्षा। और बिल्कुल ये थी हमारे साथ दीक्षा धीमान, जो कि शुद्धम आयुर्वेदिक पंचकर्म सेंटर की कंसल्टेंट फिजिशियन के तौर पर वहाँ पर सारी चीज़ें देख रही हैं। और जितनी बारीकी से इन्होंने सारी चीज़ें जो हैं वो आयुर्वेदा के बारे में बताई हैं, खासकर किस तरीके से इन्होंने ये चीज़ बताई कि क्यों अलग है जो शुद्धम आयुर्वेदिक पंचकर्म सेंटर बाकियों से। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये कि मिनिमम, जो कि ज़्यादातर रिजल्ट देने हैं मिनिमम दवाइयों में, और ख़ास तौर पर आज के समय में लोगों को ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। और अगर आपको भी कोई, आप ऐसी किसी लंबी बीमारी से ग्रसित हैं, आप चाहते हैं उससे छुटकारा पाना, तो एक बार इस आयुर्वेदिक सेंटर पर आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा।